हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम एक क्लास कर रहे हैं अपनी वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि पहले पेपर पेन पे लिखा था तो वो कुछ क्लियर नहीं आ रहा था, जैसा मैंने यूट्यूब पे चेक किया, और हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आ रही हो कहीं ना कहीं करने में। तो आज वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले जैसे एक प्रेजेंटेशन बना के दी थी, वैसे ही वापस अपन प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की अलग अलग फॉर्म्स। ये 4 टाइप की फॉर्म्स होती हैं: पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, मॉरल डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाज नोन एज इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी, बट इन मॉडर्न टाइम इट इज़ नोन एज लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी। आज के समय में इसको लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। लिबरलिस्ट मतलब होता है उदारवादी सोच। समटाइम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न, कभी कभी इसको पश्चिमी डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। द मार्क्सिस्ट प्रेफर टू कॉल इट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, और जो मार्क्सवादी लोग होते हैं वो उसको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लिबरल फिलोसफर जो हैं उन्होंने इसको 2 फॉर्म्स में बांटा है: डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ रूल। डेमोक्रेसी स्टेट के रूप में और रूल्स के रूप में। Democratic state. The concept of democratic state believes that the major ruling authorities lies in the hands of the people, and therefore the people have the power of forming the government, controlling it, and full authority to remove it. इस कंप्लीट की अगर हिंदी हम करते हैं तो ये होता है कि डेमोक्रेटिक स्टेट का इस बात में विश्वास करता है कि जो पीपल्स हैं वो पूरी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होगा, सारी पावर जो है वो पीपल्स के हाथ में होगी इन द फॉर्म ऑफ रूल। और अब हम देखते हैं कि रूल की फॉर्म में कैसे होती है डेमोक्रेसी। इट्स अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब प्रैक्टिकली रूप में इसी वे में ज़्यादातर डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। इन द फॉर्म ऑफ रूल सब फॉर्म्स बनाए गए हैं। डेमोक्रेसी को 2 फॉर्म्स में बांटा गया है, एक डायरेक्ट प्योर डेमोक्रेसी एंड एक इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल वोट ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव डायरेक्टली। जैसा कि एक इमेज में आप देख रहे हो कि पीपल्स जो हैं डायरेक्ट वोट कर रहे हैं लॉ के लिए, रूल्स के लिए, जो भी नियम वहाँ पे कानून बनते हैं उसके लिए पीपल से डायरेक्ट वोट करवाया जाता है। ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सोवेरेनिटी इज हेल्ड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जो पीपल्स होंगे वो एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे, उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही कानून के लिए या जो भी है नियम हैं उनके लिए वोट करेंगे, उनके लिए नियम बनाएंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पीपल्स इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल्स डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोशल डेमोक्रेसी। आज के इस वीडियो में हम 2 ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 बाकी हम करेंगे। तो सोशल डेमोक्रेसी देख लेते हैं। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी इज़ इक्वलिटी। सोशल डेमोक्रेसी का जो मेन करेक्टरिस्टिक है वो इक्वलिटी है, यानी कि बराबरी, समानता। नो डिस्क्रिमिनेशन, पहले भी मैंने बताया आपको, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं। शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड एंड, क्रीड मतलब होता है पंथ, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, एंड रिलीजन। कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, पंथ के बेस पे, इन सब धर्म के बेस पे, इन सब के बेस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें एक डेफिनेशन दी है हंट्स ने, क्योंकि सोशल साइंस में क्या होता है कि जब आप किसी की डेफिनेशन लिखेंगे तो मार्किंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। डेफिनेशन एज इट इज़ आपको याद होनी चाहिए किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। A democratic society is one in which there is dominance of equality of thoughts, in which the principle of equality is prevalent. डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक ऐसा थॉट है, ऐसी सोच है जहाँ पे इक्वलिटी का प्रिंसिपल रन करता है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी 2 थिंग्स आर, यानी कि अगर सोशल डेमोक्रेसी को हमें रन करना है, समाज में इम्प्लीमेंट करना है, तो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। द सिस्टम ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स रिगार्डिंग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, लैंग्वेज इटीसी शुड बी एबलिश्ड। एबलिश मतलब होता है ना, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, यानी कि कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर और लैंग्वेज के बेस पे किसी भी तरह का कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं दिया जाना चाहिए। ये सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए सोसाइटी से। ऑल द इंडिविजुअल्स शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, और सब एक सिंगल पर्सन को एक बराबर की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने
सामाजिक डेवलपमेंट के लिए। आज की क्लास में हम ये 2 ही करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि आपको भी अच्छे तरह से समझ आए और आप अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करो, और इसी को देख के आप अपने नोट्स तैयार कर लें। क्योंकि अगर सोशल डेमोक्रेसी पे शॉर्ट नोट आता है आपके, तो आप इतना लिख देंगे, वो इनफ होगा शॉर्ट नोट में। और डेमोक्रेसी के वेरियस फॉर्म्स आते हैं, तो हम चारों डेमोक्रेसी के वेरियस फॉर्म्स जब डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी 2 किए, 2 और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे करेंगे, तो आपके पास इनफ मैटर होगा लिखने के लिए। और ये जैसे कहीं दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मेल डाल लें, मेल आईडी मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगी, मेल डाल दें आप। और पढ़िए, ध्यान रखिए, घर पर रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।